जनता को हो रही तमाम दिक्कतों को कम करने और खासकर इंडिगो की सर्विस को स्थिर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा ऑर्डर जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक आज आधी रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्टेबल हो जाएंगे और नॉर्मल होने लगेंगे। अगर यात्री फंस जाते हैं तो उन्हें उन होटल में ठहराया जाएगा जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की हुई है, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो सके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो के लिए तुरंत लागू करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं ताकि फ्लाइट शेड्यूल में आई बड़ी रुकावट को ठीक किया जा सके और बिना देर किए सर्विसेज को स्थिर किया जा सके। जनता को हो रही तमाम दिक्कतों को कम करने और खासकर इंडिगो की सर्विस को स्थिर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के द्वारा ऑर्डर जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक आज आधी रात से सभी फ्लाइट शेड्यूल स्टेबल हो जाएंगे और नॉर्मल होने लगेंगे। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में पूरी सर्विस और स्टेबिलिटी वापस आने की उम्मीद है। यात्री इंडिगो और दूसरों के लिए लगाए गए इंफॉर्मेशन सिस्टम से घर बैठे देरी को ट्रैक कर सकेंगे अगर कोई भी हो। फ्लाइट कैंसिल होने पर इंडिगो टिकट का ऑटोमेटिक पूरा रिफंड पक्का करेगा, ये ऑर्डर में लिखा गया है। इसके अलावा अगर यात्री फंस जाते हैं तो उन्हें उन होटल में ठहराया जाएगा जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की हुई है, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो सके। बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए खास कदम उठाए गए हैं। उन्हें लाउंज एक्सेस दिया जाएगा। जी हाँ, देर से चलने वाली फ्लाइट्स के यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और दूसरी जरूरी चीजें भी दी जाएंगी, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक 24/7 कंट्रोल रूम रियल टाइम बेसिस पर लगातार स्थिर स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाया गया। बता दें कि केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार बातचीत कर रही है। शुक्रवार को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा घोषित नियमों में छूट सहित हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे ताकि शेड्यूल को फिर से शुरू किया जा सके और लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। पिछले कुछ दिनों से लगातार देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक फ्लाइट कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के परिचालन में संकट देखने को मिल रहा था। यह पूरा मामला है क्योंकि काफी लोगों को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह संकट अभी कुछ दिनों तक और जारी रहेगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। परिचालन में आ रही दिक्कत के बीच लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरलाइंस यानी कि इंडिगो की तरफ से माना गया है कि वे क्रू की समस्या का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और योजना बनाने के स्तर पर उनसे जो है काफी गलतियां हुई हैं। अब एयरलाइन ने सरकार से 10 फरवरी तक नियमों में छूट देने की मोहलत मांगी है। बता दें कि गुरुवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया था। गुरुवार यानी कि 4 दिसंबर को। वहीं शुक्रवार 5 दिसंबर को 400 से अधिक उड़ानों को रद्द किया जा चुका है, जिसको लेकर डीजीसीए द्वारा एयरलाइंस को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले देश भर में इंडिगो की 400 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में उड़ानों में देरी भी हुई है। इसमें दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। साथ ही बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 100 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पे 90 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया। ये सभी उड़ानें अलग अलग रूट्स पे चल रही थी। इनके अलावा देश के अन्य हवाई अड्डों पर भी कई उड़ानों को रद्द किया गया है या उनमें देरी हुई है। ऐसे में इंडिगो एयरलाइंस ने कहा है कि ठंड के मौसम में जब धुंध और भीड़ रहती है तब क्रू की कमी की समस्या और गंभीर हो जाती है। इंडिगो ने कहा है कि शेड्यूल को स्थिर करने की कोशिशें अगले 2-3 दिन तक जारी रह सकती हैं, जिससे और उड़ानें कैंसिल हो भी सकती हैं। हालांकि 8 दिसंबर से एयरलाइंस अपने फ्लाइट ऑपरेशन कम कर देगी, जिससे उड़ानें रद्द होने की समस्याएं कम हो सकती हैं। अब यह बड़ी समस्या है कि आखिर इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक फ्लाइट संचालन कंपनी है, वो इस समस्या से कैसे पार पाएगी। हम आपको लगातार इस मामले से जुड़ी खबर देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।